स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के विकास पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। एक लेख है उत्तराखंड का विकास, जरूरतें बनाम वास्तविकता। हम उसी के आधार पर बात करेंगे। देखिए, एक तरफ तो बड़ी परियोजनाएं दिखती हैं, सड़कें, रोपवे, जैसे अभी हाल में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए घोषणा हुई। कनेक्टिविटी, पर्यटन, इन सब पर जोर है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या यही वो विकास है जिसकी उन्हें वाकई जरूरत है? हाँ, और यहीं पर ये लेख, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही जरूरी बात उठाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर सड़कें अच्छी हो जाएंगी तो पहाड़ों से लोग जाना बंद कर देंगे, मतलब पलायन रुक जाएगा। लेकिन लेख इस सोच को चुनौती दे रहा है। अच्छा, चुनौती कैसे? देखिए, लेख कहता है कि लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सड़कें खराब हैं। असल वजह ज्यादा गहरी हैं। असल मुद्दा है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्कूलों का हाल, वहां शिक्षकों का न होना, और सबसे जरूरी स्थायी रोजगार के मौकों की कमी। मतलब पर्यटन के अलावा वहां है क्या? तो मतलब साफ है, ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे या रोपवे बन रहे हैं, ये शायद उन बुनियादी समस्याओं का हल नहीं है जिनके कारण लोग गांव छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, यही लेख का तर्क है। जरूरत है बेहतर अस्पतालों की, ऐसे स्कूलों की जहां पढ़ाई हो, और ऐसे उद्योगों की जो मौसम पर या सिर्फ पर्यटन पर निर्भर ना हो, स्थायी कुछ हो। ये तो हुई पलायन की बात, लेकिन इन बड़ी परियोजनाओं का एक और मकसद तो पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। उसके बारे में लेख क्या कहता है? हाँ, उस पर भी लेख बात करता है, और वो एक और चिंता सामने लाता है, पर्यटन का बढ़ता बोझ। आप सोचिए, पिछले साल लगभग 10 करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे। 10 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इतना ज्यादा और अनियंत्रित पर्यटन, वो इस क्षेत्र की जो वहन क्षमता है, मतलब जितना बोझ ये पर्यावरण उठा सकता है, उससे कहीं ज्यादा है। ये आगे चलकर विनाशकारी हो सकता है। कई शहर और गांव तो अभी से ही क्षमता से ज्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं। और ये बात और भी गंभीर लगती है जब हम याद करते हैं कि पहले भी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया है, जैसे 2013 की केदारनाथ आपदा। सही कहा, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। उस समय भी वैज्ञानिकों ने चेताया था। मौसम के पैटर्न बदल रहे थे। सर्दियों में बारिश 84% कम हुई, और फिर अचानक एक ही दिन में 600% ज्यादा बारिश। ओह! हाँ, इसी बड़े उतार चढ़ाव ने वो भयानक बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दिया था। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। तो क्या इस तरह के चेतावनियां या खतरे अब भी मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, और चिंताएं बल्कि बढ़ रही हैं। लेख बताता है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और वो भी दुनिया के औसत से दुगनी तेजी से। दोगुनी तेजी से? हाँ, और इसका सीधा असर क्या होगा? भविष्य में और ज्यादा बाढ़ और भूस्खलन, और लंबे समय में पानी का गंभीर संकट। लेकिन इसके बावजूद बड़े निर्माण कार्य तो चल ही रहे हैं। वही तो चिंता की बात है। बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं, खासकर नाजुक पहाड़ी ढलानों पर, वो रुकी नहीं है। जैसे जोशीमठ का मामला हमने देखा, जहां जमीन धंसने लगी और सैकड़ों परिवारों को रातों रात घर छोड़ना पड़ा। बिल्कुल, जोशीमठ की घटना एक बहुत बड़ी और ताज़ा चेतावनी थी। माना जाता है कि ये लापरवाही से हुई सुरंग खुदाई और बिना सोचे समझे शहरी फैलाव का नतीजा था। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, पलायन, पर्यटन का बोझ, ग्लेशियरों का पिघलना, जोशीमठ जैसी घटनाएं, तो तस्वीर क्या उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि विकास का जो मौजूदा मॉडल है, जिसमें सड़कों का अंधाधुंध विस्तार, अनियंत्रित शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और भारी पर्यटन शामिल है, वो हिमालय जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब खतरे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो फिर लेख का निष्कर्ष क्या है? क्या कोई समाधान सुझाया गया है? लेख का निष्कर्ष काफी गंभीर है, सच कहूं तो। वो इस विकास मॉडल को एक तरह की धीमी गति से चलती आपदा कहता है। मतलब ऐसा लगता है कि जोशीमठ जैसी घटनाओं से सबक सीखने और विकास की रणनीतियों पर फिर से विचार करने के बजाय वही रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हम छोटे तात्कालिक फायदों के लिए लंबे समय के, शायद ऐसे नुकसान जिन्हें ठीक ही ना किया जा सके, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं? और शायद यही आज की हमारी बातचीत का सार है। ये लेख हमें और सुनने वालों को भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि हिमालय जैसे क्षेत्र के लिए असली टिकाऊ विकास कैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ सड़कें बनाने और पर्यटकों की संख्या गिनने से आगे बढ़कर कोई संतुलन मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की